दुआ को उपमास। जी जी। साथ चलें, डॉक्टर ने आपको बुलाया है, आइए। पहले मुझे डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर ज़ैनब साहिबा, वो अपने कमरे में है। अंदर पेशेंट गाउन और चप्पलें मौजूद हैं। आप जाकर चेंज कर लें, तब तक डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे, ठीक है? अंदर जाइए। जैसे ही उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो शॉक्ड हो गई डॉक्टर साहब। क्या कह सकते हैं, आजकल की जनरेशन में ये रुझान बहुत बढ़ गया है। प्लीज आप इससे जल्दी से जान छुड़वा दीजिए। ज़ैनब प्लीज रिलैक्स हो जाओ, कुछ ही वक्त में सब सामने आ जाएगा तुम्हारे। अभी तो ये भी नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। ये भी तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट ना हो। चेकअप तो कर लूं मैं पहले। लेकिन प्लीज उससे अलग में बात कीजिएगा जरूर। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। डॉक्टर साहब, पेशेंट चली गई। क्या मतलब चली गई? मैंने उन्हें कपड़े चेंज करने के लिए। क्या कह रही हैं आप? अपनी बहन की हरकतों को देख रही हो ना तुम सिमल? तुम्हें जरूर पता होगा किस वक्त तो कहाँ होगी। मॉम मुझे नहीं मालूम, फोन भी तो ले लिया आपने, वरना कॉल कर जबान नहीं चलाओ मुझसे। वो उसी लड़के के साथ होगी, जानती हूँ। कहाँ रहता है वो लड़का, तुम्हें मालूम है? नहीं मॉम, मुझे क्या मालूम होगा। खुद पता कर लूंगी कहाँ रहता है वो। मैं पुलिस के साथ उसके दरवाजे पर जाऊंगी। सिमल, अपनी बहन से कहो कि अगर तमाशा नहीं चाहती तो शराफत के साथ अपने घर वापस आ जाए। मॉम मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे पास फोन नंबर तो होगा ना उस लड़के का? नहीं है। खुद मालूम कर लूंगी। खुदा के लिए ज़ैनब थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, तुम्हें देख देख कर मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसने धोखा दिया, उस लड़के के साथ भाग गई मेरी अपनी बेटी। वो मोहब्बत करती है, क्या करे? नहीं कर सकती वो मोहब्बत। शायद हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। करूंगी, जरूर करूंगी। मुझे पता है अब क्या करना है। उस लड़के का नाम क्या है? हाँ, तुमसे बात कर रही हूँ। उनाल होगा शायद। अच्छा अच्छा, अब देखना मैं कैसे खुद ढूंढ लूंगी। गलत नाम बता रही हूँ मुझे, अब दिखाऊंगी। तो ये है सारा किस्सा। बाबा मुख्तसर ये कि हम इजाजत लेने आए हैं आपकी।
बच्चा अल्लाह का तोहफा है, उसकी मर्जी है और हमें कबूल करना चाहिए। बाबा शुक्रिया, आपका साया हम पर हमेशा रहे। आओ बेटी। आज रात इमाम बुलाकर तुम दोनों का निकाह कर लेते हैं, और मैं अपने जानने वालों से भी इस बारे में पूछ लेता हूं कि ये फौरी निकाह अगर आज रात मुमकिन हुआ तो आज ही कर लेंगे, वरना कल सुबह कर लेते हैं। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और तुम्हें अपने बच्चे को सलामती के साथ पालने की तौफीक दे। आमीन बाबा। जाओ अब जाके माँ का हाथ चूमो। ठीक है बाबा। या अल्लाह, मैं किस आजमाइश में आ गई हूँ। दुआ। मॉम आपके घर पर पुलिस को साथ लेकर आने वाली हैं। आपा बेहतर है कि आप वापस आ जाएं। ज़ैनब, तुम शायद हद से ज्यादा दबाव डाल रही, खुद भी इतना टेंशन ले रही हो। मैं टेंशन ले रही हूँ मम्मी, टेंशन? मेरी बेटी जो डॉक्टर बनने जा रही थी खुद बच्चा पैदा कर रही है, पागल हो जाऊंगी मैं ये सोचकर। मॉम, हो सकता है कि वो पढ़ाई के साथ बच्चे को भी संभाल लें। जिमल, देखो ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए, चुप हो जाओ। हेलो मॉम। दुआ बेटा, कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान थी? पुलिस के पास जा रही थी, अब तो फौरन घर वापस आओ। मॉम रुके, मेरी बात गौर से सुने। दुआ, मैंने कहा है कि घर आओ। मुझे कहना था कि मैं घर नहीं आ रही। आज रात हम अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। दुआ, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो मुझसे? अगर आप पुलिस लेकर भी आ जाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। कसम से शक्ल भी नहीं देखूंगी, आग कर दूंगी तुम्हें। ठीक है, ठीक है मॉम, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। दुआ, दुआ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। दुआ, तुम ठीक हो मेरी जान? ठीक हूं मैं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। थैंक्स। स्कूल जा रही हो? कुछ जल्दी नहीं जा रही? नींद नहीं आती मुझे। अपने दिल और दिमाग को बहलाने के लिए कुछ तो करूंगी ना। ज़ैनब बेटा, ऐसा मत करो। अपनी बेटी को और खुद को क्यों ऐसे सजा दे रही हो? उसने उस लड़के से शादी कर ली है मम्मी। तो क्या हुआ? उसका जो बच्चा होगा वो हमारा नवासा होगा। देखो, अपनी से छोड़ दो, वरना क्या होगा? इन हालात से मजबूर होकर वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दे। हाँ, तो यही तो बाकी रह गया है मम्मी। देखो, तुम अपनी बेटी से अच्छा सलूक रखो। अगर वो तलाक ले तो वापस आने के लिए दरवाजा खुलाओ, और अगर तुम सच साबित हो गई तो 2-3 माह बाद तुम्हारी बेटी फिर तुम्हारे घर में होगी। ठीक कह रही हैं आप। फोन करो उसे। माँ का काम ही माफ करना होता है। वो अभी छोटी है, कम उम्र है, नहीं जानती क्या कर रही। ठीक है, करूंगी फोन। कभी माँ और बेटी में भी नाराजगी हुई है भला? मतलब उस लड़के की फैमिली से मिलना पड़ेगा अब? तो इसमें हर्जी क्या है? मैंने इंटरनेट पे देखा तो उसकी माँ की भी कोई तस्वीर नहीं है। शायद वो उससे मोहब्बत नहीं करती, शायद वो अपनी दुनिया में रहने वाली एक औरत हो। तुम अब उसके माँ बाप को तनकीद का निशाना बनाना छोड़ दो ताकि दुआ को खुद अपनी गलती का एहसास हो। देखो, जितना तुम उस पर दबाव डालोगी उतना ही वो उन्हें ज्यादा वैल्यू देगी। देखा तुमने उन्होंने दुआ को कैसे गले लगाया? ठीक है मम्मी, समझ रही हूँ। आखिर है तो मेरी ही बेटी, बच्ची है, बेवकूफ है। शाबाश मेरी बच्ची। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है? कि सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब वक्ती है। इंशाअल्लाह असलान। एक बात और, जाने से पहले अंकल मिलना चाहते हैं तुमसे, बस आते ही होंगे। ठीक है असलान। दुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है? आओ मेरे पास। बाबा, आओ बेटा आओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? बेहतर हूँ मैं। अच्छा है, बैठो बैठो, खड़े मत रहो। तुम्हारे चचा आए तो निकलेंगे। वाह, हैंडसम अंकल का हैंडसम भतीजा। अंकल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। खुश रहो। होने वाली बहू से मिले, ये दुआ है। खुशी हुई दुआ बेटा तुमसे मिलके। मुझे भी। वेलकम टू द फैमिली। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया।
भाभी नहीं है क्या? कैसे नहीं है, कई घंटों से बेचैनी से इधर उधर घूम रही है दुल्हन की माँ को देखने के लिए। ये तो फितरी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल फितरी है। चलो अब निकलते हैं। भाई मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? आप मजाक कर रहे हैं? देखें, आप लोग पहली बार जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं भी इस तरह साथ चलूं। ये क्या बात हुई, तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। चलो चले फिर, अब निकलते हैं। सवेरा, शैंपेन में बर्फ रखती है ना? रख दी जैनब साहिबा। बेटी, ग्लासों में एक एक स्ट्रॉबेरी डालना मत भूलना। अच्छा? जी जी याद है मुझे। अरे मैं तो नर्वस हो रही हूँ। हो तो मैं भी रही हूँ। अरे वो कॉफी के कप तैयार है ना? तैयार है। मम्मी सब कुछ रेडी है, रिलैक्स रहे। देखे ना, नानी हमसे ज्यादा नर्वस है। हाँ तो बेटा क्या करूँ, आ गए वो लोग। अरे रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं सब। फिर शुरू हो गई। रिलैक्स, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको गुड इवनिंग। अंदर आइए। पहले आप जाए। प्लीज पहने रहे शूज। नहीं, ये तो रस्म है। खुश आमदीद। मैं समझ गया हूँ। दुआ की नानी, आइए तशरीफ लाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये आपके लिए। थैंक यू। Thank you so much. उमर साहब। ज़ैनब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? क्या कोई इमरजेंसी थी जो आए? नहीं, दरअसल मैं अजलान के चचा हूँ ज़ैनब साहिबा। क्या कहा? लगता है अनजाने में हम दोनों रिश्तेदार बन गए हैं। अब अंदर आइए, प्लीज अंदर तशरीफ लाइए। आइए। अरे ना उतारे शूज, रहने दें। ये तो रस्म है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसे हैं आप सब? शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छे हैं। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप कैसे हैं जना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी।
अच्छा लगा मिलकर। शुक्रिया। बहुत खुशी हुई। सबको वेलकम करती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे बहुत हैरत हुई कि आप मेरे भाई को जानती हैं ज़ैनब साहिबा। ये जी हाँ उमर साहब, I mean उमर साहब मेरे स्कूल के एक स्टूडेंट के फादर हैं। तो आप मेहते की मैडम हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है। वो आपको ज्यादा तंग तो नहीं करता ना, क्योंकि वो जरा शरारती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल ज़ैनब साहिबा थोड़ी सा तकल्लुफ कर रही हैं। बस कुछ दिन पहले मेहते के स्कूल में छोटा सा मसला हुआ था। उसी सिलसिले में हमारी चंद मुलाकातें हुई थी। ज़ैनब साहिबा, उमर मेरा भाई है लेकिन बेटे जैसा है, तो मेहते मेरे पोते जैसा हुआ। अगर कोई गलती करे तो बिला झिझक कान खींच लीजिएगा। खूब कहा आपने, लेकिन अब तो स्कूल कॉलेज में वो जमाना गुजर गया जब बच्चों के कान खींचे अरे जाते हमारे वक्त में तो क्या कुछ होता था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं। अच्छा, तो क्या लेंगे आप लोग? रस्म के मुताबिक हम मांगने नहीं आ सके, लेकिन अब रस्म पूरी हो तो कॉफी हमारी बेटी ही बनाए। ठीक है, बना के लाती हूँ मैं। रुको बेटी रुको, पहले सबसे पूछ तो लो कौन कैसी कॉफी पीता है। दुआ बेटी तो माशाअल्लाह 2 ही दिन में हर किसी की मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। अब तो मेरी कॉफी भी यही बनाती है। मैं जरा किचन में जाके देखूं। एक्सक्यूज मी। हर कोई एक्साइटेड है बहुत। जी हाँ, क्यों नहीं, मौका ही ऐसा है। दुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ? क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें एहसास भी है इस बात का कि तुम किन लोगों पे जाके फंस गई हो? मॉम, क्या कहना चाह रही हैं? खुलकर बोलें। और इससे ज्यादा क्या खुल के बात करूं मैं? तो बताओ। आप अजलान की अम्मी और बहन की बात कर रही हैं? हाँ, मैं उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन, सभी की बात कर रही हूँ। ठीक समझा है। देखो दुआ, अकल के नाखून लो। तुम उन लोगों के साथ नहीं चल पाओगी। लेकिन मैं अच्छी तरह चल रही हूँ। उन लोगों ने आपके बारे में अभी तक एक भी बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, और आप है कि मुसलसल बोल रही हैं। मेरे बारे में क्या कहेंगे वो लोग? हाँ मॉम, कितनी बुरी बात है। मरियम अम्मी सुन लेंगी, कितना बुरा लगेगा उन्हें। मरियम अम्मी? क्या कहा? अम्मी? तुम उस औरत को अम्मी कह रही हो? उन्होंने कहा था तो और क्या कहती? सच में मैं पागल हो जाऊंगी, मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। अरे ज़ैनब साहिबा, ये तो रस्म है, इतना सीरियस ना लें इसे। क्या हो रहा है यहाँ? अरे जल्दी चलो, मेहमानों को और कितना इंतजार करवाओगी? आ जाए मम्मी, आप भी आ जाए, आके तमाशा देख ले। नानी जान, मॉम को समझाए, मेरे लिए खुशी का दिन है, फिर भी मुझे डांट रही है। क्या मैं तुम्हें बिना वजह डांट रही हूँ? दुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम 2 दिन बाद यहाँ मुंह लटका के आ रही होगी, इसलिए कह रही हूँ ये लोग हमारे खानदान के लायक नहीं है। मुझे हैरत है तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? इतनी अच्छी मेरी तरबियत के बाद क्या किया तुमने? मॉम, वो भी पढ़े लिखे। हाँ हाँ बिल्कुल, स्पेशली दुआ उसकी माँ और बहन है ना। मॉम सुनो बच्चों, अपनी ये फजूल बहस बंद करो। ये ना तो वक्त है इन बातों का और ना ही मौका। सवेरा, तुम जल्दी से चाय बना लो प्लीज। ठीक है आपा। मैं जरा किचन में जाकर देखती हूँ, फिर आती हूँ। सारे मिलकर भी कॉफी नहीं बना पा रहे। हाँ, शायद आदि नहीं है। हो सकता है कभी बनाए ही ना हो। गीबत करना बंद करो। लड़की की माँ अभी तक शौक में है, इसीलिए। कैसा शौक?
कुछ नहीं अम्मी जान, कुछ भी नहीं। बाबा ऐसे ही कह रहे हैं। अरे बताओ मुझे, क्या बात है? दरअसल जैनब साहबा जरा तेज मिजाज की है। उनकी बेटी बगैर बताए शादी कर बैठी है। सारा तनाव उसी बात का लगता है मुझे। हाँ तो उसने मेरे बेटे से शादी की है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी इसके पीछे। बस करो, बात को इतना मत बढ़ाओ। सही कह रही हूँ, ऐसे ही है ना उमर? अरे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात करने का इस वक्त मौका नहीं है। जरा देखो तो पूरी फैमिली किचन में जमा हो गई, कितना अजीब लग रहा है। मामा परेशान मत हो, वो लोग भी हमारी की बात आराम से कर रहे होंगे। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिमल, और अजलान मेरे बारे में एक भी बुरा लफ्ज नहीं सुन सकता। लेकिन ये जो तुम कह रही हो ना, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। चलो बेटा, ये बातें बाद में भी सुकून से बैठकर हो सकती हैं। अभी तो अंदर चलो, क्या कहेंगे वो लोग। चलो। मॉम देखिए, उनके सामने कुछ मत कहिएगा। मैं उन्हें क्या कहूंगी दुआ? उन बेचारों का क्या कसूर? कसूरवार तो मेरी अपनी बेटी है। अच्छा चलो अंदर, चलो चलो। तुम क्या देख रही हो जिमल? काश कि तुम मॉम को पहले ही बता देती आपा। पहले बताने जैसा कुछ था ही नहीं। वैसे भी अजलान से शादी की है, खानदान से नहीं। देखिए मरियम साहिबा और अब्दुल्ला साहब, प्लीज आप लोग मुझे गलत ना समझिएगा। मेरे लिए ये सारी बातें आसानी से कबूल करने वाली नहीं है। अगर देखा जाए, मेरी बेटी एक मिसाली लड़की है, लेकिन अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मेरी भी एक बेटी है, मैं आपकी बात को समझती हूँ, मगर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दुआ को बहुत चाहते हैं और आप भरोसा रखें हम पर। कुछ भी हो जाए, हम दुआ पर आंच भी नहीं आने देंगे। नहीं मरियम साहिबा, थैंक यू सो मच। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन असल मसला है ही कुछ और। तो असल मसला क्या है जैनब साहिबा? यानी बेहतर है कि आप खुलकर बात कीजिए। नहीं, तुम्हें पहले बाबा को प्लेट देनी चाहिए। ओह, आई एम सॉरी। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी गिर गई है। कोई बात नहीं। लीजिए, ये ले। तुम्हारे हाथ की कॉफी की तो बात ही अलग है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपकी बात अधूरी रह गई थी जैनब साहिबा। सच कहूं तो मैं अपनी बेटी की शादी के हक में नहीं थी, क्योंकि मुझे इसके फ्यूचर की बहुत फिक्र है। बिल्कुल ठीक कहा, मगर वो भी दुआ का अपना ही घर है। क्या मतलब? क्यों फिक्र हो रही है आपको फ्यूचर की?